हेलो, वेलकम टू कैरियर प्रेप्स। आज मैं आपको एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में जो जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो पहला है पुस्तकें एवं लेखक। इस टॉपिक से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं और 2 से 3 आ जाएँ उससे मतलब नहीं रहता। इसके जो टॉपिक्स हैं एंशिएंट की बुक्स एंड ऑथर्स, मिडाइवल की बुक्स एंड ऑथर्स, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स एंड ऑथर्स, न्यू बुक्स। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो यही न्यू बुक्स, जैसे कि इनको कोई प्राइज़ मिलता है, जैसे कि मैन बुकर अवार्ड हो गया एंड साहित्यिक अवार्ड हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया। इन सब बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है महत्वपूर्ण पुरस्कार। ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। इसमें नेशनल अवार्ड हो गए, इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए, लिटरेचर वाले अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स प्राइज़ हो गए, ये सारे इसी में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या 2011। ये तो हर एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बारे में पूरी जानकारी जाननी है। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। महत्वपूर्ण अनुच्छेद मतलब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो इसमें आ जाता है मूल अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए और ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग हो गए जैसे कि, और कुछ गैर संवैधानिक और संवैधानिक निकाय जैसे कि कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया। इस टाइप के बहुत सारे कमीशंस होते हैं, वो सब तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक है मंदिर एवं स्थापत्य कला। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेम्पल्स हो गया, इसके अंतर्गत मंदिर आते हैं। वेरियस हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर्स मतलब जितने भी स्थापत्य नमूने हैं उनके मतलब कि उसकी बिल्डिंग के बारे में, इसको किसने बनवाया है, उसमें किस प्रकार की शैली यूज की गई है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है वादक एवं वाद्य यंत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी पूरी जानकारी आनी चाहिए। अगला है विटामिन्स। इसमें विटामिन्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं विटामिन्स के बारे में। फिर अगला टॉपिक है आवर्त सारणी। इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये हो जाता है, इसमें इसका ट्रेंड हो जाते हैं कि हाँ नीचे जाने पर वो बढ़ती है, घटती है, लेफ़्ट राइट क्या होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नृत्य एवं व्यक्तित्व, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो क्लासिकल डांस, नॉन क्लासिकल मतलब कि फोल्क डांस, जो लोक नृत्य होते हैं, और देयर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ मतलब कि उनके जो इम्पोर्टेंट जो नर्तक होते हैं, मतलब कि कौन किस डांस के लिए फेमस है और किसको कौन सा प्राइज़ मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। खासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में ये हो जाता है जैसे किसकी को पद्मश्री मिला, ठीक, तो उसके बारे में, पद्मश्री के बारे में पता कर लो कि उसके प्रोफेशन क्या था। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला है खेल खिलाड़ियों कप में ऑल स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे फुटबॉल में हो गया, फुटबॉल में उसकी पिच की लेंथ पूछ लेते हैं, इसमें कितने गोल की क्या साइज होता है, उसकी बॉल की वेट क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्पोर्ट्समैन के बारे में कि हाँ मतलब कौन किस खेल से संबंधित है, एंड ट्रॉफीज़ मतलब ट्रॉफीज़ के बारे में पूछ लेता है, कप कौन किस खेल से संबंधित कप है। महत्वपूर्ण योजना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण त्यौहार एवं दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर राज्य के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और डेट्स जो महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं, जैसे कि अभी 21 जून को जो हुआ है क्या है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, उसकी थीम पूछ लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगला है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। हाँ, जैसे कि महत्वपूर्ण कोई नियुक्ति हुई, जैसे किसी को कोई मंत्री पद दिया गया, या किस राज्य में किसी को मुख्यमंत्री या राज्यपाल, या कोई मतलब जैसे कि अभी रॉ के जो चीफ चेंज हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर नदियाँ, पर्वत एवं पठार, नदियों के बारे में पूछ लेता है।
माउंटेन्स मतलब कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, किसकी रेंज कितनी है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ मतलब कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। मान लो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो असम में स्थित है, तो इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। या फिर नदी पूछ लेते हैं कि कौन सा पार्क किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर ये है हमारी वीडियो, और इसके बारे में कोई भी डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू एवरीवन।